दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के आपदा प्रबंधन और इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारा पहला सवाल कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है पारित किया गया था कब। तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये पारित किया गया था 2005 में। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम में आपदा को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आपदा का अर्थ किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव जनित कारणों से होने वाली घटना, दुर्घटना या गंभीर घटना जिसके परिणाम स्वरूप जान, माल, संपत्ति आदि की व्यापक क्षति हो, पर्यावरण का वृहद पैमाने पर नुकसान होता हो, क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वनीकरण। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत जो है निर्वनीकरण जो है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, अचानक घटित होने वाली घटनाएं जिनसे जान माल की व्यापक क्षति हो आपदा कहलाती है। आपदा प्राकृतिक व मानवजनित दोनों प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, चक्रवात, आंधी, तूफान आदि आते हैं। निर्वनीकरण मानवजनित आपदा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में मानव जनित आपदा के अंतर्गत निम्न में से कौन एक सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, नाभिकीय विकिरण सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पारिस्थितिक असंतुलन भी है, निवर्णीकरण भी है और प्रदूषण भी है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य में विभिन्न मानव जनित आपदाएं जिनमें पारिस्थितिकीय असंतुलन है, नवीकरण, निर्वनीकरण है व प्रदूषण प्रमुख है, सभी व्यापक स्तर पर देखे जाते हैं। जबकि नाभिकीय विकिरण से उत्पन्न आपदा की संभावना हमारे राज्य में मौजूद नहीं है, क्योंकि झारखंड में एक भी नाभिकीय संयंत्र की मौजूदगी ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में आने वाले आपदाओं में शामिल कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, सुनामी जो है यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, झारखंड में आने वाली विभिन्न आपदाओं में बाढ़, सूखा, खनन दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, वनों में आग, भूकंप, हाथियों का उत्पात, रासायनिक दुर्घटना आदि प्रमुख है। किंतु सुनामी की घटना झारखंड में नहीं घटती, क्योंकि यह एक स्थलबद्ध राज्य है तथा इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, जबकि सुनामी समुद्री आपदा है जो समुद्री तटीय राज्यों को प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक झारखंड सरकार द्वारा अपनाए गए सूखा प्रबंधन संरक्षणात्मक उपायों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जवाब हो जाएगा निर्वनीकरण। ठीक है, तालाब में जलग्रहण भी शामिल है, बांध भी शामिल है और वाटरशेड प्रबंधन भी शामिल है। ठीक है, झारखंड सरकार सूखा से उत्पन्न आपदा से राज्य की सुरक्षा हेतु अपनाए जा रहे संरक्षणात्मक उपायों में बांध की मरम्मत हो गया, तालाब में जलग्रहण, वाटरशेड प्रबंधन, वनीकरण, उन्नत सिंचाई तकनीक, वाटर हार्वेस्टिंग, सूखाग्रस्त क्षेत्र के अनुरूप फसलों का चयन जो है ये आदि प्रमुख है। दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि 29 दिसंबर 2016 को झारखंड के किस कोयला खान में मिट्टी धंसने से 11 श्रमिकों की मौत हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ललमिटिया कोयला खदान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है 29 दिसंबर 2016 को झारखंड के लालमटिया कोयला खदान में मिट्टी धंसने से 11 श्रमिकों की मौत हो जाती है। दोस्तों, झारखंड राज्य में गोड्डा जिले में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा संचालित राजमहल की लालमटिया खुली कोयला खदान में 29 दिसंबर 2016 को मिट्टी धंसने से 11 श्रमिकों की मौत हो जाती है। दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है कि भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किन किन जोन में रखा गया है। तो दोस्तों, पहला, दूसरा और चतुर्थ में। ठीक है, भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को जोन 2, 3 और 4 में रखा गया है। राज्य का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र जो है यह गोड्डा और साहिबगंज है। ठीक है, इसे जोन 4 में रखा गया है। दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य का कौन सा क्षेत्र जो है चक्रवात के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ही। ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ही जो आपका है चक्रवात के दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो झारखंड को भूकंप एवं चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से कम जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया है, किंतु राज्य का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है ये चक्रवात के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात से राज्य का यही हिस्सा जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। चलिए, अगला सवाल कहता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है लागू हुआ कब से। तो दोस्तों, 25 दिसंबर 2005 से। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू हुआ 25 दिसंबर 2005 से। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपदा के जोखिमों को रोकने, कम करने व इससे सक्षम तरीके से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया।
जो 25 दिसंबर 2005 से पूरे देश में लागू हो गया। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है किया गया, तो दोस्तों कब, तो 27 नवंबर 2006 को। ठीक है, बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया 27 नवंबर 2006 को। ठीक है, 27 नवंबर 2006 को गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च निकाय है। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन किया गया था कब, तो दोस्तों अक्टूबर 2004 में। ठीक है, अक्टूबर 2004 में झारखंड में आपदा विभाग का गठन किया गया था। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र राहत पहुंचाना इस विभाग का सबसे पहला कार्य है, प्राथमिक कार्य है। चलिए अगला सवाल कहता है कि आपदा प्रबंधन से संबंधित झारखंड राज्य की मुख्य नोडल एजेंसी कौन सी है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA। दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन से संबंधित मुख्य नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 28 मई 2010 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल SDRF की स्थापना जो है की गई थी कब, तो दोस्तों अगस्त 2016 में। ठीक है, झारखंड में राज्य आपदा मोचन बल SDRF की स्थापना की गई थी अगस्त 2016 में। चलिए दोस्तों बात करें तो आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र राहत पहुंचाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल SDRF की स्थापना अगस्त 2016 में की गई। इसके एक यूनिट में 132 सदस्य होते हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड राज्य आपदा रिस्पांस कोष SDRF में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का अनुपात कितना है, तो दोस्तों 75:25 है। ठीक है दोस्तों, आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को शीघ्र राहत पहुंचाने हेतु राज्य आपदा रिस्पांस कोष के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इस कोष में केंद्र सरकार की 75% तथा राज्य सरकार की 25% भागीदारी होती है। चलिए अगला सवाल कहता है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा, तो दोस्तों मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करें तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इसका कार्य जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य योजनाओं को संचालित करना है तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन, उनका समन्वयन तथा तैयारी के उपायों का प्रावधान निर्धारित करना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत इकाई है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत इकाई है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। दोस्तों अन्य राज्यों की तरह झारखंड राज्य में भी जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होते हैं। साथ ही स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह अध्यक्ष होता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना निर्माण, समन्वय एवं कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य करता है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप भी कार्य करता है। दोस्तों अगला सवाल आपसे कहता है कि NDRF का गठन जो है ये कब किया गया था, तो दोस्तों वर्ष 2006 में। ठीक है, NDRF का गठन जो है कब किया गया था, तो वर्ष 2006 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के निर्देशानुसार आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF का गठन वर्ष 2006 में किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य में डिजास्टर मैनेजमेंट सह डोमिनिस्ट्रेशन सेंटर विभाग के तहत कार्यरत संस्थाओं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा BIT मेसरा बाढ़ की सुरक्षा के लिए है। ये जो है आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, बात करें तो BIT मेसरा में बाढ़ सुरक्षा के लिए नहीं अपितु भूकंप सुरक्षा हेतु प्रबंधन कार्य किया जा रहा है। अन्य तीनों विकल्प जो है ये सही सुमेलित है। ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में सूखा के लिए, ISM धनबाद में खनन आपदा के लिए और JSEC रांची में बाढ़ सूखा तथा जंगली आग के लिए और BIT मेसरा जो है आपका भूकंप सुरक्षा हेतु प्रबंधन कार्य के लिए। चलिए अगला सवाल कहता है कि बाढ़ नियंत्रण उपायों में कौन शामिल है, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा कि ढाल भूमि में वृक्षारोपण भी, नदी तटबंधों का निर्माण भी, जल निकासी की उचित व्यवस्था भी, आवासीय स्थलों को ऊंचा रखना भी और नदियों की गाद की सफाई भी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी ही। बात करें तो दोस्तों बाढ़ जो है
ये एक बड़ी प्राकृतिक आपदा है, किंतु उचित मानवीय प्रयासों द्वारा बाढ़ की विभीषिका व इससे उत्पन्न खतरे व क्षति को कम किया जा सकता है। ढालू भूमि में वृक्षारोपण कर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। नदी के किनारे पर बांध बनाकर, ठीक है, बांध का निर्माण कर बाढ़ की स्थिति को रोका जा सकता है। साथ ही नदियों की तलहटी में जमे गाद की समय समय पर सफाई द्वारा इसके बहाव को निरंतर रखा जा सकता है। आवासीय स्थलों को ऊंचा रखकर बाढ़ के समय डूबने से बचाया जा सकता है। साथ ही जल निकासी की उत्तम व्यवस्था के माध्यम से पानी की जमा होने से रोका जा सकता है, ठीक है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए इनमें से कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाकर, ठीक है, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर, सूखा रोधी फसलों की खेती को बढ़ावा देकर भी छोटे बांधों का निर्माण कर और सिंचाई की वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर ही आप जो है सूखे के प्रभाव को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सारा ही जवाब जो हो जाएगा उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया था। तो दोस्तों 25 का 1 के तक, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का गठन जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया था। तो दोस्तों 25 का 1 के तहत, ठीक है। बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जो है कौन होंगे? जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त होंगे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना की जो है ये प्रारंभ की गई थी कब। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2016 में, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2016 में। कहता है कि पहली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना का शुभारंभ जो है 1 जून 2016 को किया था, ठीक है। इस योजना के तहत आपदा से निपटने की क्षमता बढ़ाने और जनमाल का नुकसान कम करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। आपका प्रबंधन योजना, ठीक है, आपदा प्रबंधन योजना मानव समुदाय को आपदाओं से निपटने, उन्हें आपदाओं के प्रति तैयार करने, सूचना देने तथा संचार गतिविधियों को और प्रभावी व तीव्र करने पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था। ये सारे ही प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड हैं, तो आप इसे कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।